यहां पैदा होती है जी पहली समस्या। समस्या है ये कि जब आप गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाओगे तो जैसे ही आप क्लच दबाओगे ये जो जुगाड़ है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग रफ्तार पे घूमना है ना। और जैसे ही ये महाराज बाहर निकलेंगे, अब इससे होगा ये कि आपका पहिया वो तो घुमाएगा इनर हब को, उसकी रफ्तार अलग हो जाएगी, और आपका इंजन घुमाएगा बाहर वाले कटोरे को, इसकी रफ्तार अलग हो जाएगी। अब ये दोनों क्योंकि अलग अलग रफ्तार पर घूम रहे हैं तो ये हमारा जुगाड़ अब इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इसके लिए इस जुगाड़ को दो अलग अलग रफ्तार पर घूमना पड़ेगा। जैसे कि ये दो कटोरे घूम रहे हैं, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। यही थी वो समस्या जिसके समाधान के रूप में क्लच प्लेट का आविष्कार हुआ। आगे सुनो। अब जो जुगाड़ मैंने आपको दिखाया था उसके बजाय हमने इतनी सारी क्लच डिस्क बना ली। इनमें से ये जो है ये तो हो गई स्टील प्लेट और ये हो गई आपकी फ्रिक्शन प्लेट। इन सबको जब इकट्ठा करके हम इन कटोरों में ठूंस देते हैं तो ये पूरी असेंबली कहलाती है क्लच असेंबली। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि एक तो इतनी सारी प्लेटों की जरूरत क्या है, पहला सवाल। दूसरा, इनमें ऐसा खास क्या है जो उस एक अकेली प्लेट में नहीं था जो अभी हमने 2 मिनट पहले देखी। हाँ, तो बिल्कुल है, ये उससे अलग है। आपको देखने में नहीं लग रही होंगी लेकिन अभी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनो। अब हमने उस एक सिंगल प्लेट की जगह पर उदाहरण के लिए 2 प्लेट मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी स्टील प्लेट, ये होगी फ्रिक्शन प्लेट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्टील प्लेट के दांत अंदर की तरफ है और फ्रिक्शन प्लेट के दांत बाहर की तरफ है। तो ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये तो फंस जाएगी इस बाहर वाले कटोरे में। कौन सा कटोरा? ये बाहर वाला कटोरा, इस जगह पर, ये जो खाली जगह है। और ये जो स्टील प्लेट है जिसके दांत अंदर की तरफ है ये फंस जाएगी इसमें। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि दोनों कटोरे अलग अलग रफ्तार पर बिल्कुल फ्री घूमेंगे, यानी कि एक दूसरे से इनका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि फायदा क्या हुआ, ये काम तो पहले भी हो रहा था, काहे इतना हल्ला मचा रखा है? इसे देख के तो लग ही नहीं रहा कि समस्या का समाधान हुआ है। वेल, अगर आप ये सोच रहे हो तो 1 मिनट और रुक जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे सुनो। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जब एक घूमती हुई प्लेट दूसरी घूमती हुई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो उसे अपने साथ घुमाना शुरू कर देती है। अब जरा आप ये सोचिए कि हमने जो पीछे प्लेट देखी थी कहां गई? हाँ, ये जो प्लेट देखी थी, अब अगर ये वाली प्लेट घूमना शुरू कर दे जो कि बाहर वाले कटोरे में फंसी हुई है, और ये अंदर वाली प्लेट ये भी घूमना शुरू कर दे जो कि अंदर वाले कटोरे में फंसी हुई है। अब अगर ये दोनों घूमते हुए एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं फ्रिक्शन से, तो क्या ये दोनों एक साथ घूमना शुरू नहीं कर देंगी? हाँ जी, अगर ये घूमते हुए एक दूसरे के संपर्क में आई तो दोनों एक समान रफ्तार पर घूमना शुरू कर देंगी। शुरुआत में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दोनों एक ही रफ्तार पर आ जाएंगी। कैसे? ये देखिए। मान लेते हैं कि एक प्लेट को तो आपका इंजन घुमा रहा है और दूसरी प्लेट है टायर के संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो जब ये दो अलग अलग रफ्तार पर घूमती हुई प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो धीरे धीरे एक ही रफ्तार पर आ जाएंगी। अब आता है सवाल, ये होगा कैसे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे के साथ चिपकेंगी, ये दोनों कटोरे, अंदर वाला और बाहर वाला, ये दोनों एक ही रफ्तार पर घूमना शुरू कर देंगे। और जब ये अलग हो जाएंगी तो ये अलग रफ्तार पे घूमेगा, ये अलग रफ्तार पर घूमेगा। अब ये कितना भी आगे पीछे हो जाए, यानी इनकी रफ्तार में कितना भी बदलाव आ जाए, धीरे धीरे जैसे ही एक दूसरे संपर्क में आएंगे फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे धीरे एक ही रफ्तार पर आ जाएंगे, वो भी बिना झटके के। और यही तो काम है क्लच का, यानी उस झटके को एब्जॉर्ब करना और स्मूथली इंजन की रफ्तार को टायर की रफ्तार के साथ सिंक्रोनाइज करना, मैच कराना कि आपकी गाड़ी मक्खन की तरह चले। अब जरा बात करते हैं इस बात पर कि हमने इतनी सारी प्लेट क्यों लगाई। तो देखो, इतनी सारी प्लेट लगाने का कारण था सरफेस एरिया बढ़ाना और क्लच असेंबली को मजबूती देना, ताकि ना तो फ्रिक्शन में कमी आए और क्लच असेंबली मजबूत भी हो जाए। क्योंकि जब काफी सारी प्लेट होंगी तो मजबूताई तो आई जाएगी, वो है ना एकता में बल, वही सिद्धांत है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आखिर इतनी सारी क्लच प्लेट को एक साथ चिपका के रखेगा कौन? तो वो काम करेगी ये जो प्रेशर प्लेट है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट। इसी का काम है इतनी सारी प्लेट्स को एक साथ चिपका के रखना। तो अब आता है सवाल कि अगर चिपका के रखने का काम इसका है तो इन्हें अलग करने का काम भी तो हमें किसी ना किसी को देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या जुगाड़ बनाया है, आओ बताता हूं। तो जब आप क्लच लीवर को दबाते हो तो होता क्या है, ये जो प्लेट है प्रेशर प्लेट, ये आगे पीछे होती है। ये आपने क्लच लीवर दबाया, यहां से तार खिंचा और ये तार कंट्रोल करता है इस एक्चुएटर आर्म को। ये जो आर्म है
इस पुश रोड को कंट्रोल करता है। जब ये पुश रोड आगे की तरफ जाएगी तो ये क्लच प्लेट को आगे की तरफ धकेल देगी। अब क्लच प्लेट आगे हो गई तो वापस कैसे आएगी? तो वापस करने का काम करते हैं ये स्प्रिंग। जब ये पुश रोड इस क्लच प्लेट को आगे की तरफ धकेल रही है तो उसी समय पर ये जो स्प्रिंग है ये दब रहे हैं। अब जैसे ही आप लीवर पे से हाथ हटाओगे तो ये जो स्प्रिंग है वापस इस क्लच प्लेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, जिससे असेंबली फिर से इकट्ठी हो जाएगी। यानी जब आप लीवर दबाओगे तो पुश रोड बाहर जाएगी, क्लच असेंबली खुल जाएगी और इंजन और पहिए की रफ्तार अलग अलग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग वापस प्रेशर प्लेट को खींच लेगा और असेंबली फिर से इकट्ठा आ जाएगी और धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी स्मूथली चलना शुरू कर देगी। और अगर समझ में नहीं आया तो यहां देख लो, ये हो गई आपकी पुश रॉड। ठीक है जी, ये पुश रॉड जब आगे जा रही है तो प्रेशर प्लेट आगे जा रही है। जब प्रेशर प्लेट आगे जाएगी असेंबली खुल जाएगी, असेंबली खुलेगी तो फ्रिक्शन घटेगा, फ्रिक्शन घटेगा तो इंजन की पावर पहियों तक नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों प्लेट अलग अलग रफ्तार पे घूमना शुरू कर देंगी। जो इसके अंदर हमने वो अंदर बाहर दांत वाले खांचे वाली प्लेट लगाई थी, ठीक है जी, क्योंकि दोनों कटोरों की रफ्तार भी अलग हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहा। अब जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे तो ये जो स्प्रिंग है इस प्रेशर प्लेट को वापस खींच लेंगे, प्लेट्स के बीच में वापस फ्रिक्शन आ जाएगा और जैसे ही फ्रिक्शन आएगा दोनों की रफ्तार धीरे धीरे फिर से एक साथ आ जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अब यह सवाल आता है कि हमें झटका महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों प्लेट तो अलग अलग रफ्तार पर घूम रही होंगी। मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन प्लेट की और स्टील प्लेट की, यानी कि बाहर वाले कटोरे की और अंदर वाले कटोरे की। जब ये दो अलग अलग रफ्तार पर घूम रहे हैं और एक साथ वापस एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे तो आपको झटका तो लगना चाहिए। वो भाई साहब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, यानी कि घिसेंगी, रपटेंगी और धीरे 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 ये एक साथ चिपक जाएंगी। और जब ये एक साथ चिपकेंगी उस समय पर ये एक ही रफ्तार पर होंगी, लेकिन जिस समय ये स्लाइड कर रही होंगी उस समय इनकी रफ्तार अलग होते हुए भी आपको झटका महसूस नहीं होगा। अब यहां से आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्लच की सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी ट्रैफिक में होती है, जहां आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप बार बार क्लच दबाओगे तो प्लेट ज्यादा घिसेंगी, यानी कि एक दूसरे पे फिसलेंगी, और जितनी ज्यादा ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आएंगी, फिसलेंगी, उतना ही ज्यादा क्लच प्लेट का घिसाव होगा। क्लच प्लेट दो कंडीशन में सबसे कम घिसती है। पहली, या तो क्लच पूरा छोड़ा हुआ हो या क्लच पूरा दबाया हुआ हो। अगर आपने बीच में क्लच को रखा हुआ है, यानी कि थोड़ी थोड़ी पावर के लिए हल्का चला रहे हो, बार बार हल्का हल्का चला रहे हो, तो उस कंडीशन में ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी, क्योंकि आपको झटके से बचाने के लिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर रगड़ना पड़ेगा, फिसलना पड़ेगा, क्योंकि इंजन और पहिए की रफ्तार अलग है। इसी कारण की वजह से ये घिसती हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो चुकी है या नहीं हुई है। कहीं मिस्त्री पागल बना के पैसे बना ले? हाँ, तो इसका जवाब सुन लो। गियर बदलने में दिक्कत आए, गाड़ी झटके देने लगे, आवाज आने लगे, उसका एवरेज कम हो जाए, स्पीड बढ़ाने पे आरपीएम तो बढ़ जाए लेकिन गाड़ी की रफ्तार ना बढ़े, यानी इंजन तो घर करने लगे लेकिन गाड़ी की रफ्तार उस हिसाब से ना बढ़े जैसी बढ़नी चाहिए। पिकअप में दिक्कत आने लगे, यानी कि आप क्लच छोड़ रहे हो, गाड़ी उठ ही नहीं रही, बड़े आराम आराम से उठ रही है, और गियर में से वाइब्रेशन आने लगे। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि क्लच प्लेट खराब हो चुकी है या होने वाली है। अब अगर इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है तो भाई साहब मैकेनिक पागल बना रहा है आपका, वो पैसे कमाएगा और आप अपनी मजबूत बढ़िया क्लच प्लेट को मैकेनिक की चालाकी की भेंट चढ़ा दोगे। तो समय है ध्यानचंद बनने का। आपकी क्लच प्लेट बिल्कुल चंगी है। अगर जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से कोई भी दिक्कत उनमें नहीं है तो ये थी मोटरसाइकिल के क्लच से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो। अब अगर आपको कार का भी क्लच सिस्टम समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।